नमस्कार, प्रणाम। देखिए, पटना में इस समय हम हैं और हमारे साथ में एक बार फिर प्रदेश जीविका कैडर संघ के अध्यक्ष हैं श्री प्रदीप कुमार सिंह। लगातार जीविका दीदी जो है कि 2 सितंबर से अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं अपनी मांगों को लेकर। एक बार फिर जो है कि उनके ऊपर आंदोलन ख़त्म करने को लेकर लगातार विभागीय स्तर से प्रयास चल रहा है। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और यह जो आंदोलन है कितने दिनों तक जाएगा, सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप सर हैं। हम बात करेंगे और पूरी जानकारी एक बार फिर सरी से लेंगे और सारी बातों को आपके समक्ष रखेंगे। तो एक बार फिर स्वागत है सर। जी धन्यवाद। देखिए, आपने जो सवाल अच्छा किया है, देखिए ये देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सबको अपने बात को रखने का अधिकार है। मौलिक अधिकार है यह कि भाई संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार जो है कि सबको अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और फिर भी अगर हम कोई अपने अधिकारों की बात करते हैं और सरकार का जो तंत्र है हमको परेशान करता है, तो मैं समझता हूं कि बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और इसके साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसकी जो मूल आत्मा है उसको भी चोट पहुंचाया जा रहा है बिहार की सरकार के द्वारा, बिहार के प्रशासन के द्वारा। तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं सरकार की एक साजिश है कि इस आंदोलन को कुचलने का। मैं सच में पूछिए तो मुझे बड़ा दुख होता है कि बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए जो मुद्दे आज हैं, जिन मुद्दों को लेकर महिलाएं अपने आंदोलन को लेकर चला रही हैं, उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं भाई हम बहुत ही नेक विचार वाले हैं और महिलाओं के प्रति हमारी बहुत अच्छी सहानुभूति है, लेकिन महिलाएं ही जब आंदोलन कर रही है अपने अधिकारों के लिए और उसको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि बड़ा चिंता का विषय है। और ये एक तरह से मैं कहता हूं कि लोकतंत्र की हत्या है। बिहार में अभी जो शासन सत्ता चल रही है और इसके द्वारा अगर इस तरह की कुत्सित प्रयास किया जा रहा है तो मैं इसकी तीखी निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं। मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर जीने वाले इन राजनेताओं को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए और जो उनकी वाजिब मांग है उस पर विचार करना चाहिए, ना कि आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जाना चाहिए। अभी हमने देखा सर कि कल की बात है कि लगातार कई सांसद और कई विधायकों को जो है कि आपने मांग पत्र दिया है। क्या सकारात्मक जवाब मिल रहा है कहीं से? देखिए, हम लोगों ने ये स्पष्ट निर्देश हमारे संगठन का है कि भाई जो भी अभी हमारे बिहार के जितने माननीय सांसद, माननीय विधायक या माननीय मंत्री जी हैं, उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराना है और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखना है। उनका भी दायित्व बनता है कि कम से कम जो बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाएं हैं, जो जीविका दीदियां हैं और जो बिहार को एक नई दिशा और दशा देने का काम कर रही है, उसके वाजिब मांगों पर उन तमाम माननीय सांसदों को, विधायकों को और मंत्रियों को विचार करना चाहिए और सरकार के समक्ष मजबूती के साथ उस बात को रखनी चाहिए। मैं कभी कभी देखता हूं कि बड़ा चुनाव के समय ये तमाम जो माननीय सांसद हैं, माननीय मंत्री जी हैं, मंत्री विधायक हैं, ये बार बार जीविका दीदियों से वोट लेने की अपील करते हैं, वोट देने की अपील करते हैं, लेते भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप सिर्फ वोट लेते हैं और वोट लेकर जनता का प्रतिनिधि बन जाते हैं, तो जनता के प्रतिनिधि में एक हिस्सा जीविका दीदियों का है और जीविका दीदियाँ मैं कहता हूँ पूरे बिहार में आधी आबादी है। तो इनके लिए भी आपको पहल करनी चाहिए। और नहीं तो मुझे लगता है कि जो लोग आज आवेदन ले रहे हैं अगर बात को नहीं मानेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी जीविका दीदियाँ उसका आने वाले विधानसभा चुनाव में या आने वाले लोकसभा चुनाव में उसका मुंहतोड़ जवाब भी देगी। तो अब मुझे लगता है कि जिन भी माननीय सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को मांग पत्र दिया जा रहा है वो कहीं न कहीं सरकार के समक्ष अपनी बात रखें कि भाई जीविका दीदियों की ये समस्याएं हैं, उनकी ये मांगे हैं, इस पर सरकार को सकारात्मक रूप से पहल करनी चाहिए। सर, हमने देखा है कि आपने जो है कि जीविका को लेकर लगातार कई पदाधिकारियों और कई मंत्रियों, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री को भी आपने पत्र लिखा है। क्या वहाँ से कोई जो है कि जवाब आया है या अभी भी इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, होता क्या है कि किसी भी मंत्री को हम पत्र देते हैं या किसी सांसद को देते हैं तो वो सरकार को पत्र देती है और सरकार संबंधित जो विभाग है उसको लिखती है और संबंधित विभाग फिर जीविका को भेजती है। अंततः अमल तो उस पत्र पर हमारे जो विभाग हैं
ग्रामीण विकास विभाग या जो जीविका है उसको करनी है, तो वो लोग सिर्फ पत्र लिखते हैं कि भाई इस पर विचार किया जाना चाहिए। अब ये मायने रखता है कि जीविका कितना अमल करती है। कई सांसदों का पत्र जा रहा है, कई विधायकों का पत्र जा रहा है, कई मंत्रियों का पत्र जा रहा है कि भैया इन पर विचार किया जाना चाहिए। और अगर जीविका प्रबंधन इस पर विचार नहीं करती है तो मुझे लगता है कि सरकार की भी नीयत में खोट है। तभी अगर सरकार का कोई विभाग और सरकार में जो डिमांड है, सरकार के लोगों की तरफ से जो पत्र आ रहे हैं उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है जीविका की ओर से, तो ये खेदजनक है। मुझे लगता है सरकार की इशारे पे इस तरह की चीज़ें हो रही है कि जैसे चल रहा है चलने दो और कोई बात नहीं मानो। तो फिर मुझे लगता है नीतीश जी जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं वो बेईमानी है और दिखावा है। और मुझे लगता है कि ये जीविका के दीदियों कैडरों के साथ एक छलावा है नीतीश कुमार का। सिर्फ मतलब सार्वजनिक मंचों पर जीविका दीदियों की बड़ाई करते हैं और कहते हैं हमने बहुत विकास किया, लेकिन सही मायनों में विकास नहीं किया। और आज जब अपने विकास के लिए, अपने सशक्तिकरण के लिए लोग सवाल कर रहे हैं तो उनको दबाने का प्रयास कर रहा है। ये खेदजनक है। हम सर से अंत में जानना चाहेंगे, जो तमाम हमारी जीविका दीदियां हैं, एक बार फिर आपकी तरफ विश्वास की नज़र से देखती हैं। आपका जब भी वीडियो या कोई भी लेटर जारी होता है तो तमाम लोग काफ़ी विश्वास से जो है कि आपकी तरफ एक नज़र से देखते हैं। तो एक बार फिर जो है कि उनके लिए सर का क्या पैगाम है? देखिए, मेरा क्या कि मैं ईमानदारी पूर्वक बिहार की आधी आबादी के लिए काम करता हूँ और वो बिहार की आबादी, जो आधी आबादी है, उसके साथ मेरा एक भावनात्मक जुड़ाव है। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, एक भावनात्मक जुड़ाव होने के नाते मैं दिन रात या कहें कि 24 घंटे उनका बेहतर कैसे हो, उनका भविष्य बेहतर कैसे हो, उसके लिए काम करते हैं। और ये बड़ा अच्छी बात है कि ये संस्कार है मेरे अंदर में कि मैं बिहार की आधी आबादी के लिए काम करना चाहता हूँ और लगातार करता हूँ। अगर सरकार इसमें सहयोग करे और जो जीविका कैडरों की, या कहें कि हमारे जो संघ है बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ, उसका जो 10 सूत्रीय मांग है और वर्तमान समय में जो अभी 2 सितंबर 2024 को जारी पत्र को लेकर जिस तरह से संपूर्ण बिहार में आंदोलन चल रहा है और वो एक वाजिब मांग है, उस पर सरकार अगर पहल करे, उसकी मांगों को माने, तो मुझे भी लगेगा कि मेरा जो मेहनत है वो सफल हुआ है। और मुझे चूँकि महिलाओं, जो बिहार की महिलाएं हैं जीविका से जुड़ी, वो मेरी बहनें हैं, माताएं समान हैं, मैं उसको बड़ा सम्मान देता हूं और उनके साथ मेरा भी उनके साथ भावनात्मक रिलेशन है, स्नेह है उनके साथ। तो मैं चाहता हूं कि उनकी भलाई हो और इसमें सरकार सहयोग करे तो ज़रूर सही मायने में उनकी भलाई हो जाएगी। बिहार की आधी आबादी को सशक्तिकरण क्या होता है ये समझ में आएगा और ये सरकार का निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले दिनों में क्या उम्मीद लग रहा है सर? देखिए, आने वाले दिनों में मुझे तो लगता है सरकार को कुछ ना कुछ पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि आंदोलन जो खड़ा हुआ है, मैं पिछले भी बात बताऊं, ये आंदोलन एक बवंडर खड़ा है अभी बिहार में। कोई भी ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहां पे आंदोलन नहीं चल रहा है और हर कोई व्यक्ति आज लंबे समय से जीविका के कामकाज से प्रभावित है। उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें वाजिब काम का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, हमें वाजिब अधिकार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम लगातार सरकार पर प्रयास करने, और सरकार भी हमको लगता है कि मानेगी इस बात को, क्योंकि अब राजनीतिक मुद्दों की भी अगर समझें, समीकरण को समझेंगे तो सामने विधानसभा चुनाव है। मुझे लगता है कि जिस जीविका ब्रांड के साथ, जीविका संगठन के साथ, जीविका कैडरों के साथ बिहार का लगभग 5 से 6 करोड़ वोट बैंक है, मुझे लगता है कि नीतीश बाबू इसको नज़रअंदाज करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं कई वीडियो में देखा हूँ जीविका दीदियों ने कमर कस लिया है कि भैया हम आपको, नीतीश भैया, जब हम आपको कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो कुर्सी पर उतार सकते हैं। अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो कुर्सी से उतारने का भी काम करेगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करता हूं कि जीविका कैडरों की जो मांगे हैं उस मांगों पर विचार करते हुए उस मांगों को पूरा करने का प्रयास करें, और अगर वो मांग पूरा होता है तो सरकार के लिए बेहतर रहेगा और जीविका दीदियों, जीविका कैडरों के लिए बेहतर रहेगा। और जहाँ तक बिहार का सवाल है, तो मुझे लगता है कि बिहार के विकास में जीविका के दीदियों, कैडरों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उनकी भलाई होती है तो निसंदेह बिहार की भलाई होगी, और बिहार की भलाई होगा तो नीतीश जी का भी बहुत अच्छा नाम जाएगा कि भैया उनके ही राज्य में बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी इस पर विचार करेंगे और आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम आएंगे इस आंदोलन। जीविका दीदियों की एकता के लिए बड़ा संदेश है।
देखिए, जीविका दीदियों को मैं बार बार कहता हूँ कि जीविका दीदियाँ आप इस देश की, इस बिहार की रानी लक्ष्मीबाई हैं। आप कभी घुटने नहीं टेकने वाले लोग हैं। आप लक्ष्मीबाई की तरह मतलब आप मजबूती के साथ और धैर्य के साथ अपनी लड़ाई को अंजाम तक ले जाएं, और ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि सरकार बात मानेगी तो आपका सुनहरा भविष्य होगा। आपके आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा मैसेज रहेगा, अच्छा परिणाम रहेगा। मुझे लगता है कि मजबूती के साथ बिहार के तमाम जीविका की जो दीदियां हैं, जो कैडर हैं, हमारे भाई हैं, उसमें सभी लोग मजबूती के साथ, धैर्य के साथ इस आंदोलन को मुकाम तक ले जाएं। तो इस समय बात कर रहे थे हमारे साथ जीविका कैडर के प्रदेश अध्यक्ष सर प्रदीप कुमार सिंह थे, और उन्होंने सारी बातों को रखा और जीविका को एकता बनाए रखने के लिए तमाम दीदियों को जो है कि एक बड़ा संदेश जारी किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं ASB तक न्यूज़ के लिए विनोद सिंह, थैंक यू।